नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, किनसे विवाह करना सर्वोत्तम रहेगा? अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है तो क्या करें? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं तो कौन सा उपाय करें अपने राशि के अनुसार? और अगर आप प्रेम विवाह कर चुके हैं, जीवन में समस्या है, तो उसको बेहतर करने के लिए क्या करें? तमाम बातें जारी हैं। कौन है शत्रु, कौन है मित्र, कि अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो क्या होगा और क्या करना चाहिए? आपकी सास कैसी होती हैं? आपके रिश्ते विवाह के बाद कैसे होते हैं? तो चलिए जानते हैं विस्तार से, अंत तक बने रहें। पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है तुला राशि। देखिए, जो तुला राशि वालों का अगर हम प्रेम व्यवहार की बात करें तो ये संपूर्णता, सुंदरता और संतुलन को समझने की क्षमता इनमें अद्भुत होती है। अब तुला वाले थोड़े से दिलफेक भी होते हैं। हर किसी से प्यार से बातें करना, हंसी ठिठोली करना इन्हें मज़ा देता है। यहाँ पर कोई बुरा भी चीज़ नहीं है। अब तुला राशि, चूँकि इनका जो प्रेम आचरण होता है, बहुत ही, ये खुद भी बहुत आकर्षक होते हैं, प्यारे होते हैं, समर्पित होते हैं और हमेशा ही हर किसी के भावनाओं की रेस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए निष्पक्ष तुला वालों के साथ हर कोई बंधना पसंद करता है, क्योंकि इनकी बातों में एक ऐसा जादू होता है कि लोग खींचे चले आते हैं। एक आसपास बहुत सारे अपनापन लिए हुए घेरा होता है। अगर इन्होंने एक बार अपना मन पक्का कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटते। आकर्षण का प्रयोग जोड़ तोड़ करने में कर सकते हैं। अपने साथी के निर्णय और खुशी के प्रति हमेशा ही जागरूक होते हैं। हमेशा ही उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर होते हैं और ज़िंदगी को सुंदर और धनी बनाने के लिए कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, पर जल्द ही अपनी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। बहुत ही मिलनसार होते हैं, विनम्र होते हैं और तुला वाले हर जगह अपनी उपस्थिति जताना भी जानते हैं। कभी कभी नहीं, बल्कि हमेशा ही अपने लव को सरप्राइज देते रहते हैं। वैसे अगर इनके हम एक प्रेमी के रूप में जो होते हैं ना, सच्चे रिश्ते में पहले से ही हैं, तो इस रिश्ते को अच्छी तरह से चलने देने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तुला वाले अकेले जी ही नहीं सकते। इन्हें दूसरों के साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है और प्रेमी के रूप में रचनात्मक, संतुलित होते हैं, अपने साथी को संतुष्ट रखते हैं। दूसरी तरफ दोस्त के रूप में बात करें तो ये बहुत ही वफादार होते हैं। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपने सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है तुला वालों का। अब चूंकि हमने आपसे वादा किया है आपके लव रिलेशनशिप, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में तमाम बातें आपसे साझा करेंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव की, आपके प्रेम की। तो तुला वालों जो होते हैं ना, इनके प्रेम विवाह का संबंध, अगर आप किसी आप प्रेम में हैं, आप चाहते हैं उनसे विवाह करना, तो देखिए, सबसे पहली बात, कुंडली में जो मंगल है ना, वो आपके प्रेम से, जिनसे आप पसंद करते हैं, जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, उनसे संबंध बेहतर करते हैं। और अगर बृहस्पति गड़बड़ हो जाए तो प्रेम विवाह नहीं होता, टूट जाता है, या फिर प्रेम विवाह होने के बाद टूट जाता है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो जाए, या आप चाहते हैं आपका विवाह हो चुका है और ये सफल बनाए रहें, यानी इसको टूटने नहीं देना है, एक छोटा सा काम कीजिए। क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और इससे क्या होगा? मंगल की वजह से, चूंकि प्रेम विवाह होता है, तो आपका रिश्ता बेहतर रहेगा, टूटेगा नहीं। अब देवगुरु यहाँ पर आपका रिश्ता तोड़ता है, इसीलिए देवगुरु के लिए आप उनको ठीक करने के लिए हर बृहस्पतिवार के दिन केला का दान करें। पास के किसी मंदिर में 2 केला रखाएं और इससे क्या होगा? आपका प्रेम विवाह उत्तम रहेगा। वैसे आप चाहें तो जल में हल्दी डालकर स्नान करें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। जल में हल्दी डालकर स्नान करें तो भी आपको लाभ होगा। तो छोटे छोटे प्रयोग से आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं आपके रिश्तों के बारे में। जो तुला वाले हैं, इनका ससुराल वाला पक्ष कैसा होता है, खासकर जो तुला वाली महिलाएं हैं, और प्रॉब्लम अगर आती है तो किसके कारण?
आपकी सास कैसी होती हैं, आपके रिश्ते आपके जीवन साथी के साथ कैसे होंगे, आपके कौन सी राशि से विवाह करने से रिश्ता चलेगा, अगर गड़बड़ है तो क्या करें। सबसे पहली बात तो तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, इनका विवाह के बाद इनका मायका वाला पक्ष प्रॉब्लम देता है। इनके माता पिता वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सब अच्छा हो, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। अगर ऐसा कुछ हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करने का अभ्यास बना लें। हनुमान जी को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। अब अगर हम बात करें आपकी सासू माँ की, देखिए आपकी जो तुला राशि हैं, अगर आप बहू हैं तो आपकी जो सासू माँ हैं ये भी अपने मामलों में आज़ाद होती हैं और बहू भी आज़ाद होती हैं। सिर्फ धन को लेकर, धन के खर्चों को लेकर तुला राशि की बहू और उनकी सास में तालमेल खराब हो जाता है। अगर सास बहू की बातों का और बहू सास की बातों का सम्मान करे तो अच्छा होगा। अब इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक तो बहू उपाय करेगी, शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें ना खाएं, यानी तुला राशि की बहू उपाय कर रही हैं, और मंगलवार के दिन मीठी वस्तु बनाकर अपनी सास को खिलाएं तो रिश्ते बढ़िया होंगे, प्रेम बढ़ेगा। अब जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो जीवन साथी है, दोनों ही अच्छा होता है। इस मामले में आप भाग्यवान होते हैं। और अगर आप अपने मित्र राशियों से विवाह करते हैं तो आपका विवाह उत्तम रहता है। और आपकी मित्र राशि हैं जिनसे विवाह करना अच्छा रहेगा मकर राशि, कुंभ राशि और मेष राशि। अगर इनसे आप विवाह करें तो सर्वोत्तम रहेगा, मकर, कुंभ और मेष राशि से। लेकिन अगर आपके शत्रु राशि से विवाह हो जाए या तालमेल की समस्या हो जाए, क्योंकि मित्र राशि से आपकी सोच मिलती है लेकिन शत्रु राशि से तालमेल बिल्कुल भी नहीं बनता, दोनों ही दो चीज़ सोचते हैं, कोई पूरब कोई पश्चिम। अब ऐसे में जो शत्रु राशियां हैं वृषभ, कन्या, मीन, इनसे विवाह करने से बचिए। मान लेते हैं वृषभ, कन्या, मीन या फिर अन्य राशियों से जो आपकी मित्र राशि ने विवाह हो गया, कहीं ना कहीं तालमेल की समस्या है, तो वैवाहिक जीवन में अगर समस्या हो तो एक छोटा सा काम कीजिएगा कि आपके रिश्ते बेहतर हो जाए, बिखड़े नहीं। क्या करेंगे? रोज सुबह नहाने के बाद बजरंग बाण का पाठ करें। इससे क्या होगा? वैवाहिक जीवन की समस्या अगर है तो वो समाप्त हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और आप लोगों के में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त होकर बेहतर हो जाएगा तालमेल। बहुत सिंपल है और ये चीज़ें हमने आज आपके साथ बहुत कुछ बातें शेयर की। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।